चलिए देखिए 19th क्वेश्चन में आपको मीडियन दे रखी है, ठीक है, और आपको एक टेबल दे रखी है, क्लास इंटरवल, एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसीज। जीरो टू 10, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। और टेबल में ही टोटल भी दे रखा है, तो टोटल जो दे रखा है ना आपको सिग्मा एफ आई दे रखा है। मीडियन का केस है तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम और चाहिए ना, सिर्फ एक कॉलम विच इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम चाहिए, तो वो बताओ कैसे बनेगा, बोलो खुशी। राइट, 25 plus 40 plus x. 40 plus x plus 5. 35 plus x plus 5. तो जो एक इक्वेशन बनेगी वो किससे बनेगी कि ये लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिग्मा एफ आई सेम होते हैं। तो पहली तो इक्वेशन बनेगी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, सिग्मा एफ आई के इक्वल। सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 60, तो यहां से ये 45 इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आ जाएगी, सही कह रही हूं। दूसरी इक्वेशन के लिए मीडियन कितनी दी हुई है, तो मुझे चेक करना है कि वो किस क्लास इंटरवल में लाई करती है, विच लाई इन, है हाँ, इस साइड वाला साइड में नहीं लिखना, नीचे लिखना है। विच लाई इन 20 एंड 30, इसका मतलब मीडियन क्लास क्या हो गई, 20 to 30, ये बन गई मीडियन क्लास। यहां से मुझे क्या चाहिए, एल और एच। शिवम कितना आएगा एल और एच, एल 10 आएगा। एल क्या होता है, एल 20 आएगा, लोअर लिमिट है, एच 10 आएगा 30 में से 20 को माइनस करके, ठीक है। और जो मीडियम क्लास है 20 to 30 उसको मैंने ऐसे सर्कल करना है, क्योंकि यहां से मुझे एफ और सी एफ पता चलेंगे, तो ये टेबल में लिखना है मुझे, ये और ये टेबल में ही लिखना है, यहां पर भी लिख लो और n/2 भी लिख लो। n क्या होता है, सिग्मा एफ आई जो कि 60 दे रखा है, तो यहां से n/2 कितना हो जाएगा 30। f कितना है, लगाओ मीडियन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकाल के दिखाओ और फिर x की वैल्यू को इसमें रखोगे तो y आ जाएगा, खुद से करो। फील्ड एग्जाम आने वाले हैं, कैसा लग रहा है, तैयारी तो पूरी है भाई, मेरी बात सुनो कान खोल के। सिर्फ 2 क्वेश्चन रोज के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने के, रोज करने शुरू कर दो आज से ही, प्रूविंग वाले जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, प्रूविंग के, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कराए हैं ना, रोज के 2 क्वेश्चंस करने शुरू कर दो, प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे,
ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। एक दिन में नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चाहिए आप लोगों को। सादिक समझ आ रहा है? n/2 जो है वो 30 है। लेट क्यों हो गए? ओम गया था कहीं? बोलता नहीं है मुझसे बच्चा कि सब ठीक है। माइनस में आ जाए तो कोई बात नहीं, आने दे, आने की नहीं वैसे माइनस में। हाँ, एक्स की वैल्यू आ रही होगी 8 ना, तो आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी है। एक्स की वैल्यू 8 आ रही होगी, चेक कर लो। ओम 19 क्वेश्चन करो। कर लिया? कितना आया आंसर? 68 ठीक है, एडवांस है बंदा ये। फॉर्मूला में पुट करने की ना सारा कुछ। हाँ, फॉर्मूला में ये फॉर्मूला है ना, मीडियन इज इक्वल्स टू, चल बोल क्या है शानवी? और ये ध्यान रखना, ये प्लस का साइन अपॉन के ठीक सामने आना चाहिए, मतलब कभी पूरे के अपॉन में ही एफ कर दो फिर गलत हो जाएगा। एल के अपॉन में नहीं है, अपॉन जो है वो सिर्फ n/2 और माइनस सी एफ के पीछे है। तो मीडियन आपको 28.5 दे रखा था, एल आपका आपके पास 20 था, n/2 30 था, सी एफ कितना था? x + 5, ब्रैकेट नहीं लगाया होगा तूने, है ना? कितने अच्छे बच्चे हैं ना मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, नहीं सोचते रहना बेटे, करना मत। h की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 से तो ये कट गया 2, ये 20 चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 8.5, और इधर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 30 - x - 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब 8.5 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 17, और 30 - 5 कितने हो गए? 25, और अगले स्टैक में x इधर, 25 - 17 इधर, तो 8 आ गया, नहीं आ गया x, और इसको यहां पे रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 - 8 यानी कि 7 हो गया। यहाँ 2 पेन रखे हैं, ले लो, ईशान दे दो पेन कर। ठीक है जी, कंप्लीटेड। अब जो बताने जा रही हूं उस क्वेश्चन को आपने फॉर्मूला नोटबुक में करना है। कई बार हमें टेबल कुछ इस तरह से दिया होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है।
14 में एक तरफ लिखे हुए हैं मार्क्स और एक तरफ लिखे हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ना जरा कान खोल के सुनना बहुत ध्यान से, सबके अटेंशन यहां चाहिए मुझे। इसमें ना मार्क्स ऐसे ले रखे हैं, देखो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 एंड बिलो 60। बिलो आ जाए वर्ड या लेस देन आ जाए, एक ही बात है। अब समझो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। बिलो 10 ये 3 दे रखे हैं, ये 12 दे रखे हैं, ये 27, 57, 75 और 80। फाइंड करना है मीडियन। ऐसा क्वेश्चन वो मीडियन के लिए भी दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन वो मीन के लिए भी दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन वो मोड के लिए भी दे सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी नीड टू लर्न is how to convert this table into the form of class intervals। क्यों? क्योंकि बिलो 10 का मतलब है 10 से कम नंबर कितने बच्चों के आए, वो सिर्फ 3 के आए, है ना। लेकिन ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बिलो 20 12, बेटे जब चार्जर ऑन कर दे, थैंक यू। ये जो लिखा है बिलो 20 12 स्टूडेंट्स हैं। अब भैया जो बिलो 20 है उसमें बिलो 10 वाले भी तो आ गए हैं। मान लो किसी के 7 नंबर है, किसी बच्चे के अगर 7 मार्क्स है, तो वो 7 वाला जो बच्चा है जिसके 7 मार्क्स है वो इस कैटेगरी में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो 12 मार्क्स है ना, ये इसमें ये 3 इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ आ गई? यानी कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 10 और 20 के बीच में मार्क्स होंगे। मैं क्या करूंगी, 12 में से 3 को माइनस कर दूंगी, 9 आ जाएंगे। अब जैसे मैं कह रही हूं कि बिलो 30, तो भाई बिलो 30 में वो सारे नंबर आ गए जो बिलो 20 में भी है, क्योंकि बिलो 20 में ये वाले 12 में ये 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं। मान लो अगर किसी बच्चे के 3 नंबर आए तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा, किसी बच्चे के 13 नंबर आए तो भी इसी कैटेगरी में आएगा कि नहीं। और बिलो 10 वाले ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। यानी ये 12 का मतलब बेसिकली क्या है, 9 + 3 है। तो इस 27 का मतलब बेसिकली 3 + 9 प्लस जो भी 27 में से इसे 12 को माइनस करके आएगा, यानी कि 50। यही मतलब हुआ। यानी इसका मतलब क्या है कि इस 57 में ये 3 तो है ही है, ये 3 भी है, 9 भी है, 15 भी है। यानी 57 में से अगर मैं 27 को माइनस कर दूं तो 30 स्टूडेंट्स ये वाले। मेरी बात समझ आ रही है? यानी हर एक टर्म जो है वो अपनी पिछली वाली टर्म को कंटेन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम टेबल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू, यानी ये तो हमें क्लास इंटरवल बनाने हैं कौन कौन सी फॉर्म में। पहले तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा एज इट इज। मार्क्स जो दे रखा है इन्होंने, मार्क्स दे रखे हैं कितने, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 एंड बिलो 60। और ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ये बेसिकली मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 3, 12, 27, 57, 75 और 80। ये मुझे बेसिकली क्या दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मतलब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी क्लास इंटरवल में, तो मेरे को पहला क्लास इंटरवल तो चाहिए जो कि बिलो 10 वाला है। अब बिलो 10 वाला क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 10। बिलो 10 का मतलब 0 से 10 हो गया। तो अगला क्लास इंटरवल मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 to 20। अगला क्या आ जाएगा, 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्लास इंटरवल बनाने समझ आए कि नहीं शिवम, क्लास इंटरवल में लिखना समझ आ गया कि नहीं।
कल संडे है, आपको पता है टेस्ट है, तैयार हो? नहीं? और जब आप इनकी आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, ध्यान देना कैसे लिखना है। जो 0 से 10 वाली है इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो 3 एज इट इज आ जाएगा। बिलो 10 में और कुछ है नहीं हमारे पास, है ना। लेकिन जब मैं 10 to 20 वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी लिखूंगी तो मुझे इन दोनों को माइनस करके लिखना है। 12 में से 3 को माइनस करके, क्यों? क्योंकि 12 में ये वाले 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अभी समझाया था। जैसे मान लो किसी बच्चे के 3 नंबर है तो वो 3 नंबर बिलो 10 में भी आ रहे हैं, बिलो 20 में भी आ रहे हैं, यानी वो वाला स्टूडेंट इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया ना वो। हमें एक ही बार लेना है उसको, तो क्या करेंगे हम, बिलो 20 वाले में से बिलो 10 वाले को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा जी? 9। लगी समझ? अब मुझे 20 to 30 के लिए लिखना है, तो मैं किस किस को माइनस करूंगी? यस, 27 और 12 को। तो 12 माइनस करने से वो ऑटोमेटिकली ये वाले 3 और ये वाले 9 दोनों ही माइनस हो गए हैं। मेरी बात समझ आ गई? कितना आएगा? अब मुझे 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो क्या लिखूंगी? 57 में से 27 को माइनस कर। ऐसी अगले वाले में, ऐसी अगले वाले में 80 में से 75 को माइनस करके 15 है 5। समझ आ गया? अब अगर सपोज करो ये क्वेश्चन तीनों के लिए आ जाए, मैंने तीनों के लिए दे दिया आपको, आपको मीन भी निकालना है, आपको मीडियन भी निकालनी है, आपको मोड भी निकालना है। कर दो आगे का पार्ट खुद से। मोड के लिए तो टेबल में किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, मीडियन के लिए सिर्फ CFI की जरूरत होती है, वो ऑलरेडी इसमें है, और मीन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आगे 2-3 कॉलम बनाने की, वो बना लेना। जिसे कोई चीज पूछनी हो मुझसे पूछे, आपस में ना पूछे। हाँ हाँ, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो मैंने फॉर्मूला नोटबुक में बोला था। हाँ, कुछ भी पहले निकाल सकते हो आप इसमें, मोड निकालो, मीडियन निकालो, मीन निकालो। श्री राधे। रितिश पहले क्या निकाल रहे हो? मीडियन निकाल रहे हो, वेरी गुड। तो मीडियन के लिए जरा बता दो मुझे।
क्या क्या कहां से शुरुआत की है? n+1/2 n+1/2 क्यों? सिग्मा fi कितना है यहाँ पे? n यही होता है ना, सिग्मा fi कितना है? वही होता है जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 80। 80 है। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया? 80+1 80+1/2 क्यों कर रहे हो? वो तो उसमें करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिए होते हैं। अच्छा, अगर चल तू उससे भी कर रहा है मान ले, हाँ, क्योंकि हमें तो टेबल बिलो वाले में दे ही रखी है। चल ठीक है, तो फिर क्या करेगा? उससे तेरे को ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, पता है, क्योंकि तेरे को ऑब्जर्वेशन दे ही नहीं रखे। जो तुम n+1/2 कर रहे हो ना, वो कब करते हैं? जब हमें ऑब्जर्वेशन अलग अलग दे रखे हो। यहाँ पे मुझे क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया है, तो फॉर्मूला लगेगा मीडियन का। तो आपको n/2 निकालना है, जो कि आ जाएगा 40, और आपको देखना है 40 से जस्ट बड़ा नंबर किसके का, उसमें किसकी टर्म्स में? CFI वाले कॉलम में। तो CFI वाले कॉलम में 40 से जस्ट बड़ा नंबर 57 है? तो आपने इसको ऐसे सर्कल बना देना है, बना देना। तो आपकी मीडियन क्लास क्या आ जाएगी? 30 to 40, जहां से आप L और H निकालोगे, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी ये वाला नंबर, ये F हो जाएगा। यानी F कितना हो जाएगा आपके पास? 30। और जो इसके ऊपर वाला कॉलम है, ये क्या बन जाएगा आपके पास? CF। CF बन जाएगा 27। अब निकलेगी मीडियन। अब फॉर्मूला भी बता दे मुझे जरा, मीडियन का क्या है? L प्लस, वो तो मोड का होता है, F1 F0 वगैरह मोड में होते हैं। ऐसे याद रखा करो, n/2 निकाला है तो n/2 वाला ही फॉर्मूला है। CF निकाला है, किस फॉर्मूले में आता है? वो F1 F0 निकाले हैं तुमने मीडियन के लिए, फिर वो फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो। तुम्हें पता है कल मीडियन का टेस्ट है, तो तुम्हें मीडियन का फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। नहीं, कल तो मोड का है सच। अच्छा, इसीलिए इसको मोड का फॉर्मूला याद है, क्योंकि कल मोड का टेस्ट है, इसलिए इसने मोड का फॉर्मूला याद रट लिया। मीडियन का कैसे पता चलेगा फिर? मीडियन का हाँ बोलो। CF बिल्कुल सही, into H। अब रख दो वैल्यूज। L है आपके पास 30, n/2 है 40, CF है 27, F है 30, H है 10। सॉल्व करके फाइनली बताओ मुझे कितना आएगा मीडियन। हाँ, इसका आंसर जो आना चाहिए 34.33 आना चाहिए। चेक करो सबका यही आ रहा है कि नहीं। यही आ रहा है? मोड क्या है? अच्छा, मोड के लिए क्या करोगे? मोड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अरे तो मोड के लिए कुछ चाहिए ना, F1 चाहिए, F0 चाहिए, 80.5 F2 चाहिए और मॉडल क्लास चाहिए। तो बताओ जरा, मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें से? मॉडल क्लास कौन सी होगी? UI वाला। मॉडल क्लास कौन सी होगी? रितिश, कौन सी होती है मॉडल क्लास? हाँ, जब जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तू कहाँ देख रहा है? 80? तू कहाँ देख रहा है? वो CFI में देख रहा है, तू फ्रीक्वेंसी देखनी है। 30 है ना सबसे ज्यादा? हाँ,
57 ही क्लास इंटरवल। 30 to 40. हाँ, ये मॉडल क्लास होगी। F1 क्या हो जाएगा? 30. और F0? F0 18. अच्छा, नहीं 15 होएगा। हाँ, और F2? 18. 18। तो देख ले तेरी तैयारी कितनी है, अभी कल टेस्ट देना तूने। 1. तो मॉडल क्लास सेम है 30 to 40, जहां से तुम्हें L और H निकालना है। F1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 30, F0 है 30 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है 15, और F2 है 18। चल अब मोड का फॉर्मूला बता। L प्लस F1 minus F4 upon 2 F1 minus F1 minus F4 multiplied by तूने फॉर्मूला गलत बताया, बता। 2F1 तू ऊपर बोल रहा था, ठीक है? हाँ, बाद में याद आएगा। और यहाँ पे तूने बोला 2F1 माइनस F1 माइनस F4। आप देख ले, वैल्यू रखो अब यहां से, वैल्यू पुट करके और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। मीन कितना आ रहा है? नो, मीन 33.25 है। मोड कितना आ रहा है? 35.56. हाँ, इसका जो आंसर आएगा 35.56 आना चाहिए। और जो मीन है, मीन में आप फॉर्मूला लगाओगे A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H वाला। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आ रहा है तुम्हारा? 33.25. यस, ये आंसर आने चाहिए तीनों। अगला बता रही हूँ। अब अगली मैं जो टेबल सिखाऊंगी उसमें मोर देन वाली टेबल सिखाऊंगी, यानी इसी से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सिखाते हैं। फटाफट से करो उसको कंप्लीट और बताओ मुझे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। जल्दी से, टेबल भी कंप्लीट करनी है। शिवम तू नहीं कर रहा है? ये लो, इसमें टेबल में आगे कौन सा कॉलम बनेगा? एक तो XI का, फिर XI में जो बीच वाली क्वांटिटी होगी उसको तुमने A लेना है, फिर DI का बनेगा, फिर UI का बनेगा। XI माइनस A, UI इज DI अपॉन H, और फिर बनेगा FI UI का। चल शुभम कॉलम्स बोल मेरे को फटाफट से, XI वाले क्या बनेंगे? चल DI बोल। -20. -20। अच्छा, 0. 10. 20. इसके बाद -2। उसके बाद FI UI वाला, FI वाला कॉलम ये है। उसके बाद सिग्मा FI UI। हाँ, नॉट से 15 और ये 15 कट जाएगा, यानी इससे ये दोनों कट जाएंगे, 66 बच रहा होगा। और A आपने लेट करा था 25 को, तो ये आपका 25 प्लस 66 अपॉन सिग्मा FI कितने थे हमारे पास? 80 था, और इंटू H है 10। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ये आना चाहिए। ये लो जी मालिक, कहां से? टेबल से। ये लो टेबल लो, पहले टेबल कर लेने थे इसको 2 मिनट। सारा कुछ देख के लिखियो बेटे, खुद से ना करियो, खुद से कर। मोड मीडियम देखना है, ले टेबल
टेबल खुद से बनाओ तभी बनानी आएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बता रही हूँ, मोर देन वाला टेबल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नोटबुक में, यस फॉर्मूला नोटबुक में ही करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ना आपको ये दे रखा है, मोर देन की फॉर्म में दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं मोर देन 150 वेजेस इन रुपीज, फिर दे रखा है मोर देन 140, मोर देन 130, मोर देन 120, मोर देन 110, मोर देन 100, मोर देन 90 एंड मोर देन 80। और इसमें भी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि FI दे रखी है आपको 0, 10, 29, 60, 104, 134, 151 एंड 160। तो बेसिकली ये आपको जो दे रखी है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, CFI है। जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय मिस्टेक निकलता, तो जब भी मोर देन या लेस देन वाली टेबल दी होती है ना, तो हमें जो नंबर ऑफ दिए होते हैं वो बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ना कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इससे क्या बनाने हैं, क्लास इंटरवल बनाने हैं, है ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मोर देन वाली टेबल में उल्टा होता है। अब मोर देन वाली टेबल में क्या चलेगा, आपके पास सबसे छोटा जो वो दे रखा है नंबर, वो क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। तो आपका क्लास इंटरवल कैसे चलेगा, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160, ऐसे चलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने पहले यहाँ पे छोटे वाला एक क्लास इंटरवल लिखना है, कौन सा वाला, ये 82, नहीं अब तुम्हारे ना इसमें गड़बड़ आ जाएगा, रुक जाओ, क्योंकि ये क्लास फिर तुम्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा बनानी पड़ेगी। 80 to 90 वाला बन गया, 90 to 100 वाला, फिर 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 150 to 140 to 150, जा नालायक, 140 to 150 and last is 150 to 160, है ना। तो 80 और 90 में, मोर देन 80 और मोर देन 90 में जो ये दो नंबर है, इनको मैं माइनस करके लिखूंगी फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी 160 में से 151 को माइनस करके। बात समझ आई, जो भी आएगा। अब 90 to 100 है, तो यानी 90 और 100 वाली जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें माइनस करके लिखेंगे, यानी 151 में से 134 को माइनस करके। ऐसी अगले वाले के लिए 110 और 100 वाली, यानी 134 में से माइनस करेंगे 104 को, अगला 104 में से माइनस करेंगे 60 को, अगला 60 में से माइनस करेंगे 29 को, अगला 29 में से माइनस करेंगे 10 को, और अगला 10 में से माइनस करेंगे 0। ठीक है, और 150 में आगे ये बनेगा ही नहीं, 150 to 160 बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके 150 से ज्यादा किसी का नंबर है ही नहीं, तो ये वाला क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। बताना कितना आएगा इन्हें माइनस करके, 9, 9, 17, 20, 44, 44, ठीक है अबाउट में
R30 आएगा। वही तो अगला 31 और 10, समझ रहे हो? तो अब आपको ना यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो दे रखी है आपको, ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखी है आपको। तो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या बन जाएगा? 9 एज इट इज, फिर 17 प्लस 9 करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 26। उसके बाद 26 में इसको प्लस करके लिखेंगे, 30 प्लस 26 कितना आ जाएगा? उसके बाद 56 में 44 को प्लस करेंगे, 100। फिर 100 में 31 को प्लस करेंगे, 131। फिर 131 में 19 को प्लस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 150। और फिर 150 में 10 को प्लस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 160। और अब चेक कर लो कि ये 160 और ये 160 सेम आ रहा है कि नहीं। अब बहुत से बच्चे ना इसमें यही गलती करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सेट है कि भाई ये तो CFI है, हम लोग क्यों बनाए, CFI का कॉलम यही वाला कंसीडर कर लेंगे। तो मोर देन के केस में ऐसा नहीं है। लेस देन के केस में तो फिर भी तुम्हारे CFI वाला सेम कॉलम बन गया, लेकिन मोर देन के केस में नहीं बनेगा। और मैं तो ये कहूंगी कि लेस देन वाले केस में भी CFI वाला कॉलम दोबारा बना लेना, चाहे वो सेम ही क्यों ना आ जाए, रिस्क मत लेना। बात समझ आ गई? ठीक है, अब कर दो जी फटाफट से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि आपको सिग्मा FI चाहिए, FI के कॉलम में मिलेगा, इनको प्लस करके कितना मिलेगा? जो CFI का लास्ट होता है, यानी कि 160। तो आपको n/2 चाहिए, कितना आ जाएगा? अब क्या करते हैं हम, 80 से बड़ा नंबर किस में देखना होता है? CFI में। शुभम बता जरा, कौन सी मीडियन क्लास आएगी? 80 से जस्ट बड़ा नंबर कौन से कॉलम में देखना है, और वो क्या है? 100 है, बिल्कुल सही। तो मुझे इसको पूरे को ऐसे अंडरलाइन कर देना है। तो यहां से मीडियन क्लास क्या आ गई? 100 से 120, 110 से, यस 110 से 120, जहां से आप L और H निकालोगे, H10 आ जाएगा। शिवम, F क्या आएगा और CF क्या आएगा? F क्या होगा और CF क्या होगा? कल टेस्ट है तुम्हारा बेटे। शिवम, F और CF क्या होगा, जल्दी से बताओ, बाकी जन कर लो आगे। निकालना थोड़ी है, टेबल पे से देख के बताना है। इसमें क्या निकालना है, F और CF में क्या निकालना है? F56 क्यों? F जो आएगा F के कॉलम में आएगा। F वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है। F कितना होगा और CF क्या होगा? CF 100 होगा। हाँ, ये CF होगा और ये F होगा। ये टेबल में लिख लिया करो। और CF आ गया 56। चल बता मेरे को मीडियन का फॉर्मूला। हाँ, अपॉन 2। तू कल टेस्ट दे देगा? तेरे को फॉर्मूलाज तो याद ही नहीं है, तू कल टेस्ट कैसे देगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एग्जैक्टली यही तो बात है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपने मुझे एक मोर देन का और एक लेस देन का क्वेश्चन करके दिखाना है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है जी? जिसने ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक तो मुझे इसका आंसर बता दो कि आंसर इसका क्या आ रहा है, ताकि मैं आंसर टैली कर सकूं। 115.4 सही आ रहा है।
ये आंसर आना चाहिए। और जिसने ये कर लिया है वो पेज 13.38 खोल लो, पेज 13.38 क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखा दो। पेज 13.38 पे क्वेश्चन नंबर 14 लेस देन वाली टेबल दे रखी है, लेस देन 140। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 लेस देन 140, लेस देन 145 ऐसी टेबल दे रखी है। एक तो वो करके दिखा दो और एक मेरे को करके दिखा दो आप ये वाला पेज 13.41 पे 24th क्वेश्चन जिसमें मोर देन की टेबल दे रखी है। मंथली इनकम रेंजेस इन रुपीज। 13.41 पे हाँ, और उससे पहले एक फॉर्मूला, लास्टली एक फॉर्मूला लिख लो जो, ताकि ये चैप्टर आज फिनिश हो सके। अपनी फॉर्मूला नोटबुक में एक चीज लिखो, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको कि हम एक और अनदर नेम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। और ये फॉर्मूला क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। हाँ, ये मोस्टली 1 मार्क में एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में पूछा जाता है, और या फिर ऐसे पूछा जाता है कुछ इस तरीके से। इस पर बेस में क्वेश्चन बता रही हूं। इफ मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस is 28.5, mode is 32.5, find its median। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि मीन दे दिया, मोड दे दिया, मीडियन बताओ, तो वो अब इस कंडीशन में टेबल तो है नहीं ना, और ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा? फॉर्मूले से ही निकलेगा ऑफ कोर्स, है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, खा जा नेल्स, खा जा, अच्छे से खा ले, दिमाग बढ़ता है इससे, पता है, नेल्स खाने से। पता ही कुछ नहीं होता फिर भी खा रहा है। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जरा फटाफट से, कितना आएगा। इसको ना 32 लिख लेना, मोड को सिर्फ 32 लिख लेना। जितना भी आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? वैल्यू कहाँ रख रहे हो? 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन। अच्छा प्लस है, मैं माइनस कर रही थी। दैट इज आंसर। ठीक है जी। तो अभी कल जो टेस्ट है उसमें तो आपका सिर्फ मोड और मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन के क्वेश्चंस आएंगे, एंड जो नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा उसमें आपका मीडियन भी आएगा, उसमें आपका मोड भी आएगा, उसमें आपका मीन भी आएगा, कंबाइंड होगा। वो केवल मीडियन का नहीं होगा, मीडियन का तो आएगा ही आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला भी दूंगी मैं। हाँ कल नहीं, कल टेस्ट है ना, कल तुम लोग 12 बजे आ जाओ। 12 बजे आ जाओगे टेस्ट देने? जिसकी ट्यूशन होगी मुझे बता देना, उसको मैं बाद में बुला लूंगी। मुझे बता देना जिसकी ट्यूशन होगी, वो मुझे बता देना किस किस की ट्यूशन है। बाकी बच्चे सुबह 12 बजे आ जाना टेस्ट देने।
ठीक है जी, आप फटाफट से वो 2 क्वेश्चन कर दो जो मैंने बताया, उसके बाद आपकी छुट्टी। 2 तो नहीं, ये